जयपुर कभी एक छोटा सा खुशहाल कस्बा हुआ करता था, पर जाने पिछले कुछ महीनों से यहाँ की हवा में एक अजीब सी मनहूसियत घर कर गई थी। ऐसी मनहूसियत जिसे महसूस तो सब कर रहे थे, पर उसके बारे में कोई ठीक ठीक बता नहीं सकता था। एक अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई थी हर जगह। लोग भी अजीब से हो गए थे, खासकर जवान लड़के जो रात में बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे और फिर दिन में चिड़चिड़े से अपने आप में खोए खोए से दिखते थे। इसका कारण क्या था? अपने घर से लगी हुई दुकान में बैठे भानु प्रताप को इसका कोई अंदाजा नहीं था। 13, 14, 15 और ये 16, हाँ 16 रुपया हो गया। जी जी धन्यवाद। चलो बंद किया जाए दुकान, इतना टाइम हो गया। ये बिल्लू का अभी तक कोनो ठिकाना नहीं है। कहाँ जाने किस संगत में रहता है ये लड़का, क्या करता है, कहाँ कहाँ भटकता है सारा दिन। चलो चल के खाना वाना बनाया जाए। अब कहाँ थे बिल्लू महाराज सारा दिन? है सांड जैसे हो गए हो, पर जिम्मेदारी का कोनो एहसास नहीं है, इतना भी नहीं, तनिक भर भी नहीं। और आजकल तो तुम दुकान पे बैठना भी बंद कर दिए हो। हैं? हे बाबू, दिमाग ना खराब करो सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे? अरे का तुमको हो क्या गया है? इतना रात हो गया है और तुम ज्यादा दिन रात ना बताओ हमको, चुपचाप फोन निकालो हमारा। साला जीना हराम कर दिए हो हमारा। जीना हराम कर दिए हैं हम? अरे दुकान का गल्ला भी हम ही देखें, ग्राहक भी हम ही देखें, और 2 टाइम का खाना बना के तुमको ठूसे भी हम हैं? और तुमको एक काम बोल दे तो तुमको आग लग जाता है बदन में। हम बोले फोन निकालो हमारा। ए बिल्लू, हम कुछ बोल रहे हैं ना बेटा तुमसे, हैं? क्या हो गया है तुमको? देख रहे हैं कुछ दिनों से पगलाए पगलाए से रहते हो, ना खाने का कोई ठिकाना है, ना काम का कोनो जिम्मेदारी है। ए बिल्लू, तबीयत ठीक है ना? बोलो तो डॉक्टर दिखा के लाएं। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी, फोन दो पहले हमारा। हमारा बात सुनो बेटा। फोन दो हमारा। पहले बात सुनो हमारा। फोन। अब फोन 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 दिमाग खराब करके रख दिया है साला। नहीं देंगे फोन तुम्हारा, कर लो जो करना है। ए, रुक। क्या डंडा से मारोगे हमको? अपने बाप को? फोन दो हमारा। का सवार हो गया तुम पे भाई? है आँखी देखो अपना, प्रेत जैसा लग रहा है। फोन। बे अरे कोई है क्या रे? रघु, मनोहर। हमको मारे तुम अपने बाप को। फोन कहाँ रखे थे हरामी? पॉकेट में तो नहीं रखे थे अपनी। हाँ, मिला तो साला। इका बिना जिंदगी मौत जैसा हो गया था एकदम से। अब जैसे जान वापस लौटा है। हाँ, चमेली का नंबर। हाँ, जल्दी उठाओ। हेलो, कौन फोन किया है हमको? हम है चमेली। हम तो है, पर फोन कौन किया है हमको? अरे हम बिल्लू। कौन बिल्लू? हम तो नहीं जानते कौन बिल्लू को। हाँ, क्या बोल रही हो चमेली? तुम नहीं पहचानोगी तो जान ही निकल जाएगा हमारा। तुम्हारा जान? हाँ, हमारा जान। तुम्हारा जान अब तुम्हारा कहाँ रहा? वो तो हमारा हो गया है ना बिल्लू जान। हाँ, हाय, तुम्हारा यही अदा तो तुम्हारा गुलाम बना दिया है हमको। तो सुनाओ, ये गुलाम कैसे सेवा कर सकता है अपनी बेगम का? बेगम जो हुक्म करे। पैर दबाओगे हमारा? बहुत दुख रहा है सुबह से। पैर दबाएंगे, सर दबाएंगे और का बोलो ना।
और काका दबाओगे? अब चमेली, बिल्लू, अब बड़ा याद आ रहा है तुम्हारा, मिलने का मन कर रहा है। मिलके क्या करोगे? जो तुम कहोगी। हम तो कभी कुछ नहीं कहेंगे करने को। ऐसे मत तड़पाओ यार। कभी जान बोलते हो, कभी यार बोलते हो, हम है का? सब कुछ तो हो तुम, हमारा दिल जो है ना तुम्हारा हो गया है, दिल हार गए हैं तुम पे। सच्चे? सच्चे दिल हार गए हो? हाँ। तो तुम्हारे सीने में हाथ डाल के निकाल लें? का निकाल लें? तुम्हारा दिल। हाँ, पर उसके लिए तुमको मिलना पड़ेगा ना हमसे। मिलना तो पड़ेगा ही, तुमसे मिले बिना कैसे रह पाएंगे? सच्ची? अरे हाँ, तुमको बताना था कुछ। बताओ ना फिर। अब ना हमारे तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। हमारे बीच में कोई आ भी नहीं सकता, जान ले लेंगे उसका। चिंता मत करो, तुमको नहीं लेना पड़ेगा, काहे से कि हम ले लिए हैं उसका जान। अच्छा, किसका जान ले लिए हो? अपने बाप का। हरामी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, फोन ले लिया था हमारा, एक डंडा खींच के मारे सर पे, काम तमाम हो गया। अच्छा, वाह हमारे शेर, हिम्मत दिखाई दिए आखिर। और का, हमारे बीच जो भी आएगा यही हाल होगा उसका। अच्छा सुनो, अब तो मिल लो ना। क्या करोगे मिलके? तुमको अपना बनाएंगे। तुम्हारी तो है हम। अरे मतलब छूना है तुमको। अच्छा, सब्र नहीं हो रहा है? हाँ, 1 मिनट का भी सब्र नहीं हो रहा है। पर उसके लिए तो तुमको शादी करना होगा हमसे। तो कर लेते हैं ना फिर। अच्छा, पर शादी करके खिलाओगे क्या हमको? क्रीम पाउडर, लाली, लहंगा, चोली सब कहाँ से लाके दोगे? अरे दुकान है ना, उससे कमाएंगे। अच्छा, कब से नहीं बैठे हो दुकान में? 6 महीना तो हो गया होगा। तो कितना पैसा कमाए हो तब से? कुछ नहीं। अरे पर अब बैठेंगे ना दुकान पे, अब करेंगे मेहनत। जाने दो, तुमसे नहीं होगा मेहनत। तुम्हारा जैसा नक्कारा लोग ना बस मीठा मीठा बोल सकते हैं, मेहनत नहीं हो सकता उनसे। क्या बोल रही हो चमेली? हम करेंगे ना मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। झूठ मूठ का मत बतियाओ। जिस दिन जिंदगी में ना कुछ कर लेना, 2-4 लाख कमा लेना ना, उस दिन आना हमारे पास। चमेली ऐसा मत बोलो, हम इतना प्यार करते हैं तुमको। प्यार? अरे हमसे प्यार करने का औकात है तुम्हारा? अरे तुमसे अच्छा ना 1000 लोग है आगे पीछे घूमता है हमारे। तू कौड़ी का फटीचर साला हमसे प्यार करेगा? हमारे घर का कुत्ता बनने का भी औकात है तुम्हारा? अरे कुत्ता कम से कम भौंकता तो है। तू साला केचुआ अपनी दुम पे भी खड़ा नहीं हो सकता। फोन रख साला, हाँ मर्द। चमेली बात सुनो हमारा। हाँ, कॉल काट दी। फिर से काट दी फोन, फिर से करते हैं। चमेली ऐसे छोड़ के मत जाओ हमको, हमारा जिंदगी बेकार है तुम्हारे बिना, मर जाएंगे हम, सच्ची कहते हैं। चमेली मान जाओ ना, बस एक बार फोन उठा लो हमारा। ब्लॉक तो नहीं करती हमको, तभी घंटे भी नहीं जा रहा है। अब ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी नहीं मिल पाएंगे हम तुमसे, और मिल नहीं पाए तुमसे तो क्या मतलब है जिंदगी का? क्या मतलब है साला? जान दे देंगे हम तुम्हारे लिए, जान दे देंगे। चाकू किधर है? मिल गया। झूठ नहीं बोल रहे हम चमेली, इस चाकू से नस काट लेंगे हम अपने हाथ का, नस काट लेंगे हम। अगले जन्म में मिलेंगे तुमसे, अगर किस्मत साथ दी तो। देखो चमेली, सच कहे थे ना हम, तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। और बिल्लू ने अपनी जान दे दी। इसके बाद अगली सुबह पुलिस आई और अपनी रूटीन वाली पूछताछ की कार्रवाई में लग गई। दरअसल चमेली शायद बिल्लू से कभी मिली भी नहीं थी, बस वो फोन से ही एक दूसरे के संपर्क में थे
और बस इतने से ही बिल्लू ने अपने बाप को मारने के बाद खुद की दुनिया भी खत्म कर ली। खैर अभी सूरज ऊपर ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि दुकान के पास ही अजय नाम का एक जवान लड़का फोन की दुकान पर पहुंचा, एक काम चलाऊ सेकंड हैंड फोन की तलाश में। अरे नहीं भैया, इतना महंगा फोन नहीं चाहिए, बस काम चल जाए हमारा, तभी तो हम सेकंड हैंड फोन ढूंढ रहे हैं। बस बात ही तो करनी होती है फोन से, बाकी आलतू फालतू ये गेम वेम का शौक हमको नहीं है। तो ये देख लो, 7,000 का है, 4G है, स्पीड थोड़ा कम रहेगा, बाकी कॉल वॉल बढ़िया से हो जाएगा। ये भानु प्रसाद का दुकान में पुलिस का कर रहा है? उसका लड़का था ना बिल्लू, अच्छा खासा था। कल रात ना जाने कहाँ सवार हुआ वो के दिमाग पे, अपने बाप का मर्डर किया, फिर खुद को भी मार लिया। मतलब चाकू से नस काट लिया था हाथ का। उसी का पूछताछ में लगा है पुलिस। अजीब है, 2-4 केस और भी तो हुआ है ऐसा। हाँ, जवान लड़का लोगों का आत्महत्या वाला कुछ और भी मामला हुआ तो है कुछ महीने में। साला कहाँ जाने का चक्कर है। अच्छा सुनो भैया, 6,000 में दे दो ना ये वाला है, वैसे भी बहुत पुराना मॉडल है काफी। देखो यार, 6.5 से नीचे नहीं दे पाएंगे, इतना तो खरीद भी नहीं हमारा। अच्छा चलो, ना हमारी ना तुम्हारी, 6,300 में दे दो, ठीक है। तो अजय फोन लेकर अपने किराए के कमरे में पहुंचा। फिर दिन भर पढ़ाई करने के बाद रात हुई तो वो अपना खाना बनाने लगा। तभी पीछे से उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। भैया। अरे बिंदिया कैसी है तू? हैं? खाना खा लिया का? नहीं तो हम बना रहे हैं अभी। हम तो कब का खा लिए। अरे तो फिर जाके सो जाना, सवेरे स्कूल होता है ना तुम्हारा। हाँ, हम तो सोने ही जा रहे थे, पर तभी ध्यान आया कि हम तो आपके लिए कुछ रखे थे। अच्छा, क्या रखी थी हमारे लिए? कहा है कि आप दिन में कितना सारा होमवर्क कराए थे हमारा, तो हम आपके लिए चॉकलेट लाए हैं। जल्दी से खा के बताओ कैसी है। अरे कितनी प्यारी है तू, हैं? पर क्या है ना कि अभी तो हम खाना खाएंगे फिर। ए बिंदिया, इतना रात में यहाँ क्या कर रही है? चल, सवेरे स्कूल के टाइम में उठने में नखरा करती है। का बापू, कहाँ करते हम नखरा? हम बोल दिए ना जाओ, जबान न चलाओ ज्यादा हमसे। क्या हुआ रे, ऐसे क्या देख रहा है? सुना है सेकेंड हैंड फोन लाने गए थे, मिला कि नहीं? कहा है कि 200-400 रुपए का भिखारी टाइप फोन तो आता नहीं है ना अब, और उससे ज्यादा का तुम्हारा। गांव में अम्मा से बात ही तो करनी है उससे, उतने भर के लिए फोन मिल गया है। मिल गया होगा ससुरा चोरी चमारे का। कल को पुलिस उठा ले गई ना तुमको तो जमानत कराने नहीं आएंगे हम। समझ नहीं आता, खाए पीछे पड़े रहते हैं हमारे। खा बिगाड़ा है हमने इनका। अरे इनके घर पे रह रहे हैं तो किराया भी तो दे रहे हैं ना हर महीने, फिर काहे बार बार हमको जलील करने आते हैं। मकान मालिक दिगंबर के ताने सुनना अजय के लिए रोज की बात थी, तो उसे ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं हुई। उसने आराम से खाना बनाया, खाया और सोने के लिए बिस्तर पर पहुंच गया। यही एक वक्त था जब उसकी सारी जिंदगी के सारे टेंशन्स आकर उसे घेर लिया करते थे। क्या यार, कब मिलेगी सरकारी नौकरी? इतने टेस्ट दिए लेकिन सब बेकार। मन करता है कि गांव वापस लौट जाएं, पिताजी के पास रहकर खेती करें। साला जिंदगी बनाने के चक्कर में कब तक यहाँ धक्के खाते रहेंगे। पिंकी भी छोड़ के चली गई। टेंशन हो तो गर्लफ्रेंड से 2 बातें करके अच्छा लगता था, पर सही तो की वो। ऐसे बेरोजगार इंसान से प्यार करके कहाँ मिलता उसको। क्या करें, ऊपर वाला साली किस्मत ही ऐसी लिख दिया है कि किसका फोन बज रहा है? अरे हाँ, हमारा ही तो फोन है। नया रिंगटोन का आदत नहीं पड़ा है अभी। हेलो हेलो, कौन है? कॉल किया है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। अरे कुछ बोलिए भाई, बताइए तो कौन है आप? चमेली, चमेली बोल रहे हैं हम। चमेली? कौन चमेली? हेलो हेलो, कौन है? कॉल किया है
और कुछ बोल भी नहीं रहा है। अरे कुछ बोलिए भाई, बताइए तो कौन है आप? चमेली, चमेली बोल रहे हैं हम। चमेली? क, 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 कौन चमेली? अरे आप तो हंसी जा रही हैं, अब कुछ बोलिए ना। का बोले, तुम तो बातचीत का सब रास्ता ही बंद कर दिए। रास्ता बंद कर दिए? हम कहाँ बंद किए रास्ता? खुद ही तो किए रास्ता बंद। अभी बोले ना कौन चमेली, तो पहचानने से ही मुकर जाओगे तो बात कैसे होगा? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है आपका बात। तो अब ई दिन आ गया है कि तुमको हमारा बात ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे आप समझाएंगे तो ना समझ आएगा कुछ। आप तो जाने क्या क्या बोले जा रही हैं। तो अब बोलने भी नहीं दोगे? इतना नफरत हो गया है हमसे? क्या हुआ, चुप काहे हो गए? अब कुछ समझ आए तब बोले ना कुछ। जब आप कुछ बता ही नहीं रही हैं कि आप कौन हैं, हमको काहे फोन की, तो काहे फोन किए? तो जाओ, नहीं करते बात, रखते हैं फोन। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, गुस्सा हो गई आप तो। हमारे कहने का मतलब था कि हम सच्ची नहीं पहचान रहे हैं आपको। अच्छा, जब जान नहीं पहचान नहीं तो रख दीजिए ना फोन। ठीक है फिर। अरे सुनो, तुम सच में नहीं पहचानते हमको? नहीं। मतलब तुम पंकज नहीं हो? नहीं। अरे मोरी मैया, फिर तुम्हारा आवाज एकदम पंकज जैसा काहे लगा? मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। का? अरे सच्ची, बिल्कुल मैचिंग आवाज है तुम्हारा पंकज से। अच्छा, क्या करता है वो पंकज? पहले तुम बताओ, तुम क्या करते हो? कोनो काम ना करते, नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अरे तो इतना दुखी काहे हो रहे हो फिर? परीक्षा का तैयारी भी तो काम ही हुआ ना। हाँ, समझ लो कि 3 साल से यही काम कर रहे हैं। अच्छा बात है ना, करते रहो कोशिश। सच बोले तो हमारा हिम्मत टूट रहा है अब। इस साल और देखते हैं बस, नहीं तो गांव लौट जाएंगे। गांव? वहाँ जाके क्या करोगे? अम्मा का देखभाल करेंगे और खेती बाड़ी देखेंगे। क्या हुआ, तुम ऐसे दुखी काहे हो गई? तुम गांव चले जाओगे तो रॉन्ग नंबर कैसे लगेगा? मतलब? अरे वहाँ गांव में पता नहीं तुम्हारे फोन में सिग्नल आएगा भी कि नहीं। मजाक अच्छा करती हो तुम। सब लोग यही बोलता है। क्या बोलता है? यही कि हम बड़े बकबक हैं, मुंह बंद ही नहीं होता हमारा। तो अच्छा है ना, ऐसा इंसान तो अच्छा होता है, सबको अच्छा लगता है। तुमको भी लगा? का? आई अम्मा, अम्मा बुला रही है, रखते हैं फोन। हाँ पर अरे काट दी कॉल। बड़ी अजीब लड़की थी सच्ची में। काफी दिनों बाद आज अजय के होठों पर मुस्कान आई थी, पर वो रॉन्ग नंबर से शुरू हुई चमेली की बातें जब अजय को अच्छी लगने लगी तभी वो भाग गई। खैर, अजय मुंह पर वो अपनी मुस्कान लिए लिए ही सो गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे क्या होने वाला था। खैर, सुबह हुई तो उसकी नींद इतनी देर से खुली कि उसकी क्लास मिस हो गई। अब करने को कोई दूसरा काम था नहीं तो वो अपने बचपन के दोस्त रमेश के पास पहुंच गया और एक लोकल न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट का काम करने वाला रमेश जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। लो अजय, चाय पियो। अरे पहले से बना के रखे थे। नहीं बे, तुमको आने से पहले फोन किए थे क्या हमको? वो तो किस्मत से ज्यादा बना लिए चाय तो पिला रहे हैं। और सुनाओ, क्या चल रहा है देश दुनिया में? एक ही खबर है जिसका चर्चा हो रहा है पूरा शहर में। तुम वो खबर तो सुने ही होगे कि बिल्लू अपने बाप को मार के खुद का भी जान ले लिया। हाँ, मोबाइल लेने गए थे तो पता चला था। वैसे ऐसा लड़का लगता तो नहीं था वो, मतलब क्रिमिनल माइंड वाला नहीं। हाँ, उसका रिपोर्टिंग के लिए गए थे हम, तो पता किए थे उसके बारे में लोग सबसे। तो लोग सब भी यही बोल रहे थे उसके बारे में, मतलब सबको ताज्जुब ही हुआ उसका इस हरकत पे। हाँ, समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे कर डाला वो। मतलब सचमुच दिमाग घुमाने वाला बात है। उससे भी बड़ा दिमाग घुमाने वाला बात यह है कि ये ऐसा तीसरा मामला है। क्या बोल रहे हो? अरे मतलब ठीक ऐसा ही 2 केस और हो चुका है सुसाइड वाला, और उसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि उनका भी किसी लड़की से फोन पे बात होता था। अच्छा, प्यार मोहब्बत का चक्कर रहा मतलब।
अरे पर इतना छोटा सा इलाका में एक ही जैसा 3-3 घटना कैसे हो सकता है? मतलब लड़की से फोन पे प्यार मोहब्बत और फिर आत्महत्या। क्या पता चांस का बात हो। चांस भी हो सकता है, पर हमको ना हमको लगता है कोनो कारण होना चाहिए इसके पीछे। क्या बोल रहे हो? मतलब कोई एक ही लड़की है जो ये सब करवा रही है? क्या यार, तुम भी ना, तुम ही बोलते हो ना कि हत्या का मकसद, तो ये सब आत्महत्या करवा के मिला होगा उस लड़की को। का पता कुछ मिला भी हो उसको। खोजी पत्रकार हो ना, तभी हर बात में ज्यादा दिमाग लगा डालते हो। दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। अच्छा चलते हैं, रेलवे में क्लर्क वाला नया फॉर्म आया है, भर के डाल देते हैं, किस्मत में होगा तो कुछ हो ही जाएगा। अरे किस्मत विस्मत छोड़ो, इतना मेहनत कर रहे हो, इस बार पक्का हो जाएगा तुम्हारा, हमारा दिल बोल रहा है कसम से। चलो ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ वो तो रखते हैं। अरे मतलब कहीं वो फोन वाली लड़की लपेट ली तुमको तो पता लगा तुम भी हाथ का नस काट के निकल लिए। हम लड़कियों वड़कियों से दूर ही रहते हैं, अपना सोचो। तुम कहीं रिपोर्टिंग के लिए गए और वहीं दबोच ली तुमको। तो जैसे रमेश ने अजय को मजाक में चेताया था, अजय भी उसे वैसे ही मजाक में उड़ाकर वहां से निकल पड़ा। पर फिर जब वो अपने किराए के कमरे में पहुंचा तो वहां उसका चाचा दिगंबर उसका इंतजार कर रहा था। नमस्ते चाचा। लौट आए बाबू साहब घूम फिर के? रेलवे का फॉर्म लेने गए थे चाचा। फार्म भरने के अलावा और कुछ तो याद नहीं रहा होगा तुमको? दिन तारीख का बोल रहे हो? समझे नहीं हम। कौन सा तारीख है आज? 10 तारीख हो गया है। किराया काहे नहीं दिया अभी तक कमरे का? बाप का माल समझ के रह रहे हो यहाँ? वो चाचा दे देंगे हम। 2 बच्चों का ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो उनका पैसा आते ही दे देंगे। किसका पैसा आएगा किसका नहीं, ये सब कहानी मत सुनाओ हमको, समझे? कल तक पैसा नहीं आया तो लात मार के निकाल देंगे घर से। नहीं चाचा दे देंगे, अगले हफ्ते कैसे भी करके दे देंगे। हफ्ता भर तुम्हारा बाप बैठा यहाँ इंतजार करने को, चाहे कहीं से मांग के लाओ चाहे खुद को बेच के लाओ। किराया टाइम से मिलना चाहिए, नहीं तो चमड़ी उतार के बेच देंगे तुम्हारा हरामखोर। जी 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 जी। दिगंबर के हाथों जलील होना अजय के लिए कोई नई बात नहीं थी, पर जिस तरह आज उसने अजय के स्वर्गीय पिता का नाम लिया था, वो अजय के मन को भीतर तक छील गया। पर वो करता भी क्या, हमेशा की तरह अपमान के घूंट पीकर भीतर आया और एक बुक खोलकर बैठ गया। और वो ऐसे ही कितनी देर बैठा उस बुक को घूरता रहा, उसे खुद भी नहीं पता चला। फिर अचानक उसका ध्यान तब टूटा जब नीचे से चौकीदार की सीटी की आवाज सुनाई दी। रात हो गया, कितना देर हो गया ऐसे बैठे बैठे। क्या करें, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, ऐसे ही सो जाते हैं। कितना टाइम हो रहा है? 11 बज गया। कल यही टाइम तो रहा होगा जब उसका फोन आया था। का तो नाम था उसका, बड़ा ही सुंदर सा नाम था। चमेली। अरे जब से ये फोन लिए हैं किसी का फोन नहीं आया उसके अलावा। आवाज अच्छा था उसका, जैसे पायल बज रहे हो। कल तो बड़ा अच्छा नींद आया था उसके फोन के बाद। चलो सो जाए अब। हमको ऐसा काहे लग रहा है जैसे आज भी उसका फोन आएगा। नींद भी नहीं आ रहा है। फोन? इतना रात में किसका फोन होगा? हेलो। हेलो पंकज। पंकज? आप तो वही है ना जो कल कॉल की थी? कल कॉल की थी? नहीं तो। कहाँ पंकज, तुम तो ऐसा बात कर रहे हो जैसे कि हमको पहचानते ही नहीं। अरे पंकज नहीं, अजय बोल रहे हैं। अजय? कौन अजय? हम तो पंकज को कॉल किए हैं। तुम फिर से रॉन्ग नंबर मिला ली हो। अब ना पंकज सच में बहुत मार खाओगे, ऐसे बात करो जैसे कि हमको पहचानते ही नहीं। अरे बोले तो हम अजय हैं यार। यार? अच्छा, कल ही तो हमारा बात हुआ है और आज ही यार बोल रहे हो हमको। देखी, तुम आखिर मान ही ली कि कल हमारा बात हुआ था। हाँ हुआ था बात, पर ये मत सोच लेना कि जानबूझ के कॉल किए हैं तुमको। हम पंकज को कॉल किए थे।
पर लगता है ना जैसे कल रॉन्ग नंबर लग गया था फिर। पर तुम ही बोलो कि इतना रात हो गया है, सोए का ही नहीं अभी तक? हमारे फोन का इंतजार कर रहे थे का? अरे नहीं नहीं, इंतजार काहे करेंगे? कोई रॉन्ग नंबर का इंतजार करता है का? हम का जाने, का पता करता भी हो कोई। करता होगा तो करता होगा, पर हम नहीं कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुम काहे कॉल की हमको, वो भी सेम टू सेम टाइम पे? अरे बोले ना, हम पंकज को कॉल किए थे। अच्छा, ज्यादा बनाओ ना हमको, इतने भी बड़े उल्लू नहीं है हम। मतलब छोटे उल्लू तो हो ना। और तुम हो उल्लू की चाची। चाची काहे बोलते हो? उल्लू की दोस्त है हम। उल्लू के दोस्त? मतलब हमारा दोस्त बोली अपने को? हाँ बोली। तुम दोस्त नहीं मानते हो का हमको? मानते हैं यार, तभी तो नींद नहीं आ रहा था तुम्हारा फोन का चक्कर में। सच्ची बोले, हमको भी नींद नहीं आ रहा था, इसलिए आज फिर से कॉल कर दिए तुमको। हमारा कानों में तो तुम्हारा ही आवाज गूंज रहा है कल से। काहे? इतना प्यारा आवाज जो है तुम्हारा, तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी हमने जिंदगी में। देखी नहीं, सुने बोलो। हाँ हाँ वही, पर कहा है ना कि किसी की आवाज सुन के मन में तस्वीर भी तो बन जाता है ना। अच्छा, हमारा तस्वीर भी बना लिए? कैसी तस्वीर बना है? दुबली पतली, गोरी गोरी, और लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और गुलाबी होठ, और का? और बताओ, पूरा तस्वीर बनाए होगे ना? तो आगे बताओ। धत, शर्म आता है हमको। बहुत भोले हो तुम। कल ही हमको बहुत भोले और बहुत प्यारे लगे थे तुम, तभी तो आज फिर से कॉल किए हैं अपने भोले और प्यारे दोस्त को। भोले और प्यारे के अलावा और का महसूस हुआ तुमको? हाँ, अच्छे दिल के। पर हाँ, एक उदासी भी दिखता है तुम्हारे भीतर, जैसे बहुत परेशान हो तुम। आखिर क्या परेशानी है तुमको जो इतने उदास रहते हो? अरे जाने दो, क्या करोगी हमारा परेशानी जान के। दोस्ती गहरा करने के लिए, पास आने के लिए सब कुछ बांटना पड़ता है ना, सारा सुख सारा दुख। तो दोस्ती को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हमारे पास नहीं आना चाहते? तो नहीं चाहते तो मतलब हम फालतू में तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे थे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बताते हैं। कहाँ से शुरू करें? नौकरी का चिंता? नहीं नहीं नहीं, वो कहा है ना कि हमारे सारे दुख का जड़ ना हमारा चाचा है। पहले तो दुख का पहाड़ टूटा हम पे कि अचानक से बाबूजी गुजर गए, बस वहीं से शुरू हुआ हमारा सारा मुसीबत। मतलब जैसे ही बाबूजी गुजरे, चाचा एकदम से रंग बदल लिए, घर के कागज में ऐसा हेर फेर किए कि। कैसा हेर फेर? जिस मकान में हम और चाचा का परिवार रहता था ना, उसको ही हत्या लिए। बोले कुछ है ही नहीं तुम्हारा। अम्मा तो ऐसे सदमे में आ गई कि अब बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती है सारा दिन, और हम यहाँ साला अपने ही घर में एक कमरे में रहते हैं किराएदार बन के। ऊपर से एक दिन भी देर हो जाए किराया देने में तो चाचा हरामी इतना जलील करता है कि। कितना दुख भरा है तुम्हारे अंदर। क्या बताएं, जैसा जलील करता है ना चाचा, मन करता है सब छोड़ छाड़ के चले जाए यहाँ से, जान दे दे कहीं जाके, खत्म कर दे सब कुछ। अजय, हे अजय। हाँ हाँ। ऐसे जान देने का बात ना फिर कभी नहीं बोलना जिंदगी में। अरे ऐसा बोलने से पहले तुम हमारे बारे में नहीं सोचे? हम तो कितना सारा सोच डाले थे हम दोनों के बारे में, कितना सपना देख डाले थे, पर तुम तो दिल ही तोड़ दिए हमारा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। का ऐसा बात नहीं है? गुस्सा मत दिलाओ हमको, हमारे प्यार को समझे नहीं, बस फट से जान देने का बात बोल दिए। अरे नहीं, मतलब सॉरी, अब से कभी नहीं दुखाएंगे तुम्हारा दिल। वाह, ये हुआ ना बात। ऐसा है कि तुम गलत नहीं हो, इस दुनिया में ना ऐसा ही लोग होता है। मतलब तुम्हारा चचा जैसा नीच कि बस चले तो कुछ भी कर डाले, मतलब तुम्हारा खाल भी उतार दे। सही बोली तुम, हमारा चाचा ना बिल्कुल वैसा ही है। जब वो हमको खून का आंसू रोते हुए देखता है ना, तो जैसे उसको खुशी मिलता है। उसका मुस्कुराहट देख के लगता है जैसे जैसे पिशाच है कोई। अच्छा, तुम कभी कुछ सोचे नहीं कुछ करने का, उससे बदला लेने का? नहीं, उससे बदला लेने का तो नहीं सोचे कभी। फिर
आ गया है। किसका टाइम आ गया है? अपनी उस कमीने चच्चा से बदला लेने का। एक महीना बीत चुका था और हर बीतते दिन के साथ अजय चमेली में और पहले से भी ज्यादा डूबा रहने लगा था। उसे चमेली के अलावा तीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। नतीजा यह हुआ कि उसका खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना सब कुछ जैसे मीलों पीछे छूट चुका था। रेलवे और LIC के टेस्ट देना तो दूर, उसे यह भी होश नहीं था कि उनकी डेट्स कब आईं और कब गुजर गईं। जब वो चमेली के साथ कॉल पर होता, बस वही एक वक्त था जब उसके चेहरे पर मुस्कान होती। बाकी वक्त वो ऐसा चिड़चिड़ा और बदतमीज हो गया था कि उसके सामने कोई 2 पल भी न ठहर सके। खैर, हफ्तों तक जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसका दोस्त रमेश खुद उसके रूम पर आया। अजय, अजय, अरे जगे हो या दिन दहाड़े सो रहे हो? अजय, अरे दरवाजा खोलो यार। अजय, अरे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, फिर प्रेस भी जाना है हमको। कहा भाई, सो रहे थे का? नहीं। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? अरे यार, लग रहा है रेलवे के इंक्वायरी विंडो पे खड़ा हूँ, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। बैठो शांति से। हाँ बैठते हैं। अरे हाँ, रेलवे से याद आया, तुम्हारा पेपर था ना रेलवे का, कैसा रहा पेपर? हम कहा जाने, जैसे बनाए होंगे बनाने वाले वैसा ही तो रहा होगा। हैं? क्या मतलब, पेपर नहीं दिए क्या तुम? नहीं। काहे? अरे तुम दोस्त के पास आए हो कि कोनो क्रिमिनल के पास? हैं? साला सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। 2 मिनट चुपचाप नहीं बैठा जा रहा तुमसे? अच्छा ठीक है, नहीं पूछेंगे। आंख एकदम सूजा सूजा दिख रहा है तुम्हारा, बीमार लग रहे हो एकदम से। चाय बना दे? अदरक तो होगा ना कमरे में? नहीं है अदरक वदरक, समझे? और तुम ज्यादा हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो। बीमार लग रहे हो, चाय बना दे, सर दबा दे, गला दबा दो हमारा साला। मतलब साला कोनो जीने ही नहीं दे रहा है चैन से। क्या हो गया है तुमको यार? अम्मा भी कितना बार फोन की थी तुम्हारी, बोल रही थी कि तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो उनका। अरे दोस्त छोड़ो, वहाँ गांव में तुम्हारी अम्मा का सांस तुम्हारा ही नाम लेके चल रहा है, उनका तो ध्यान दो। अरे भाड़ में गई अम्मा और भाड़ में गए तुम। नहीं चाहिए हमको कोई, अकेला छोड़ दो हमको, चैन से जीने दो हमको, समझ रहे हो? सुकून चाहिए हमको, सुकून। अरे यार, अच्छा तुम शांति से बैठो, पहले हम पानी लेके आते हैं, रुको। नहीं यार, नहीं चाहिए हमको पानी खाना, कुछ भी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, अकेला छोड़ दो हमको कुछ देर के लिए, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं, ध्यान रखना अपना, ठीक? अजय के इस बर्ताव से रमेश को बहुत जोर का झटका लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिनों में उसके दोस्त को ये क्या हो गया। उनके बीच तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, और अगर अजय की तबीयत का कोई इशू होता तो वो खुद आकर रमेश को बताता। खैर, उसके निकलने के बाद अजय कुछ देर तक कमरे में ऐसे ही चहलकदमी करता रहा, पर फिर जब उसका मन उससे भी शांत नहीं हुआ तो वो गेट खोलकर निकल पड़ा। पर अब जो वो नहीं चाहता था, बदकिस्मती से वो ही हो गया। मतलब ये कि गेट से बाहर निकलते ही उसने चाचा दिगंबर को अपने सामने पाया। अरे का महाराज, बड़े भिंडाए से चले आ रहे हो, आत्मसम्मान को ठेस लग गया का? हमारे रास्ते में ना पड़ो चाचा, जाए दो हमको, जरूरी काम है। अरे हाँ, तुम तो रेलवे में DRM बन गए हो ना? का DRM साहब, बड़ा बिजी हो गए होंगे ना आप तो। DRM जब देखो जलील करते हो, तुमसे इज्जत से बात नहीं किया जाता का? ए ससुर अजय, ध्यान से सुन लो हमारा बात कान खोल के। इज्जत से बात उनसे किया जाता है जिनका कोनो इज्जत होता है, समझे? इज्जत होगा हमारा, देखना तुमसे भी ज्यादा इज्जत होगा एक दिन। अच्छा, ए महेंद्र, ए जगत, सुनो का बोल रहा है महाराज। बाप मर गए अंधियारे में, बेटा पावर हाउस का सपना देखे। अरे DRM साहब, एक तो टिकट करा देना अपने बाप का, बेचारे का आत्मा भटक रहा होगा, है? ट्रेन से सीधा डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। ये
पहला मौका था जब सर झुकाकर खून के आंसू पी लेने वाले अजय ने दिगंबर को जवाब देने की कोशिश की थी, पर न ये उसे पता था न दिगंबर को कि इस शुरुआत का अंत क्या होने वाला था। खैर, परेशान होकर अजय दिन भर यहां वहां टहलता रहा और जब रात होने को आई तो वो अपने रूम में बैठा चमेली को फोन लगाने की कोशिश करने लगा। लग जा लग जा। हाँ, क्या हो गया साला फोन को? हाँ, लग जा, इस बार लग जा। हाँ, खा साला, 1000 बार कोशिश कर लिए, लग का ही नहीं रहा है फोन। हाँ, 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 आ गया चमेली का फोन। हेलो। क्या हुआ जान, बड़ा बेचैनी में फोन कर रहे थे हमको? तुमको कैसे पता कि हम तुमको फोन कर रहे थे? हाँ, हम ट्राई कर रहे थे पर तुम्हारा फोन तो लग ही नहीं रहा था, फिर कैसे? जब तुम हमसे बात करना चाहते हो ना, तो हमारे दिल में बड़ा जोर सा तड़प उठता है, तो बस हम उसी से जान जाते हैं कि अरे पर अपने आप कैसे उठता है तड़प? हमरे बुद्धू सजन, यही होता है प्यार। लैला मजनू का पिक्चर देखे हो? कैसे दिखाते हैं कि उसमें जब मजनू को मारते हैं तो दर्द लैला को होता है। सच? ऐसा असर किया हमारा प्यार तुम्हारे दिल में? और का, तुमको नहीं किया असर? किया ना, बहुत जोर से किया। चल झूठा। सच्ची बोल रहे हैं यार, हमको खाना पीना सोना जागना कुछ अच्छा नहीं लगता, बस तुमसे मिलने का ही दिल करता है 24 घंटे। तो समझो वो घड़ी बस आ गया। सच्ची? हाँ, हम खुद तड़प रहे हैं तुम्हारे हाथ, तुम्हारा होठ अपने पे महसूस करने के लिए, अपने पूरे बदन पे। हाँ, क्या हुआ? अभी जब हम सोचे ना तुम्हारे छुअन को, तो दिल ने ऐसे हक से हो गया, पास होते तो देखते। अब भी बदन कांप रहा है हमारा। कैसा दिखता होगा तुम्हारा वो कांपता हुआ गोरा बदन? अरे खुद ही देख लेना जब आओगे। अभी ये बताओ कि क्या हाल है तुम्हारा? वो कमीना चच्चा, क्या नाम है उसका? दिगंबर, कुछ बोला तो नहीं ना फिर से? क्या बताएं यार, आज फिर जलील किया हरामी। आज तो सड़क पे सारा पब्लिक के सामने ऐसा ऐसा बात बोला बाबूजी के लिए कि मन किया। क्या मन किया? मन किया कि जान से मार दें उसको। तो मार दो ना। ये क्या बोल रही हो? हम बोले मारने का मन किया तो मार दो कमीना को। मन तो करता है पर कैसे? चमेली, हम कभी एक मक्खी तक नहीं मारे जिंदगी में। तो अब मारो, मक्खी तो है उस साला। अरे इंसान है जीता जागता यार। अरे जब मारने का सोच लिए है तो का मक्खी का इंसान फट से मर जाता 2 सेकंड में। हमरा हिम्मत नहीं हो रहा है चमेली। चूहा जैसा कलेजा लेके प्यार करोगे तुम हमसे? अरे प्यार किए हो ना तो शेर जैसा कलेजा बनाओ, मार दो साले को जान से, खत्म कर दो। हमसे नहीं होगा। तो जाओ खुद मर जाओ कहीं जाके। तू कौड़ी का हिम्मत नहीं और हमसे प्यार करेगा? अरे वो तुमको जलील करता है रोज रोज, तुम्हारे बाप का इज्जत उतारता है सारा दुनिया के सामने, फिर भी मर्द नहीं जगता तुम्हारे भीतर का। अरे लड़की का ठंडा लाश से प्यार करती है, वो चाहती है कि कोनो गरम खून वाला चौड़ा छाती वाला आके उसको सीने से लगा ले, मसल डाले उसको अपने जबरदस्त बाहों में, चूर चूर कर दे उसको। चूहा से कौन प्यार करेगी रे? समझ आ रहा है तुमको? प्यार हासिल करना है ना तो मर्द बनो, अपना, अपने बाप का, अपने अम्मा का, सबका बदला लो उससे। क्या सोचने लग गए? बोलो, लोगे बदला? लोगे अपने अपमान का बदला? लोगे उस हरामी का जान? हाँ, पर कैसे? सोचते हैं हम। हाँ, तुम कहे थे ना वो एक बार, अरे कि वो सुबह सवेरे 3 मंजिले पे जाता है कसरत करने। हाँ, तो सुनो। जब तक चमेली से बात खत्म हुई तब तक वैसे भी रात के 2 बज चुके थे। इसके बाद अजय के पास बस एक काम था, आने वाली सुबह का इंतजार करना। हाल ये था कि वो चमेली के प्लान को पूरा करने के लिए बेचैन होकर अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगा, और फिर जब उसे लगा कि अब बस कुछ ही देर में सुबह होने वाली है तो वो दिल को मजबूत कर
छत पर पहुंच गया। अभी अंधेरा ही है, अच्छा टाइम रहेगा। सारा मोहल्ला चैन से सो रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा कैसे हो गया। आ रहा है हरामी, आ जा दिगंबर। कमीना कैसा मुस्कुराता हुआ चला रहा है अपनी मौत की ओर। कौन कौन है सामने? तेरा मौत खड़ा है तेरे सामने। अरे अजय, तू यहाँ इतना सवेरे क्या कर रहा है? चाचा, हाँ चाचा, हम हैं। अरे बुद्धि खिसक गया का तुम्हारा जो इतने सवेरे सवेरे चले आओ छत पे? चाचा हमको माफ कर दो चाचा, हम कल गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया आपको, आपका अपमान कर दिया बहुत। क्या बोल रहा है रे? क्षमा कर दो चाचा, हम हमेशा आपको गलत समझे, ये नहीं सोचे कि आप हमको डांटते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो हमारे भले के लिए तो बोलते हैं। कल को अच्छे से पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे जाएंगे तो हमारा ही तो भला होगा ना चाचा। अरे पर इस अचानक से क्या हुआ तुमको? रात को बाबूजी आए थे सपने में हमारे, बहुत डांटे हमको, बोले तुम्हारे चाचा देवता पुरुष हैं, उनमें जान बसता है हमारा, और तुम उनका ही अपमान कर दिए। अभी जाओ और जाके उनसे क्षमा मांगो। तो हम तुरंत ही यहाँ चले आए चाचा आपसे क्षमा मांगने। अच्छा ठीक है, जाके सो जाओ। नहीं चाचा, हम सामने छत की मुंडेर पर खड़े होके आपको देखेंगे कसरत करते, फिर कल से हम भी कसरत करेंगे। अच्छा, हो पाएगा तुमसे इतना सवेरे कसरत? आपका आशीर्वाद रहेगा तो काहे नहीं कर पाएंगे। अच्छा जा, सामने जाके मुंडेर पे बैठ जा, वहीं से देख ले। जी चाचा। अब देख इधर। अरे चाचा, ई का नीचे कोनो टेम्पो उड़ा दिया है हमारे गेट के सामने का? हाँ, गेट के सामने टेम्पो लगा रहेगा तो काम पे जाओगे तो स्कूटर कैसे निकालोगे बाहर? हाँ ये बात तो है। देखें किसका टेम्पो खड़ा है। हाँ चाचा, जल्दी आओ। कहाँ है टेम्पो? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे और आ गया हो ना चाचा, बिल्कुल मुंडेर पे। हाँ, अंधेरा भी तो है अभी। कहाँ है ससुरा टेम्पो? नीचे झुक के देखो जरा ध्यान से। तुम्हारा आवाज को क्या हुआ? ऐसे क्या बतिया रहे हो? कहा है कि अब हम तुम्हारा जान लेने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है तू? हाँ। बस हो गया काम खत्म। इतना ही जान था तुम्हारा भीतर। थू, हरामी साला। भैया। हाँ बिंदिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने सवेरे? कोई आवाज आया हमको बड़ा जोर का, तो नींद खुल गया हमारा। आवाज? कैसा आवाज? किसी के चीखने का, ऐसा लगा जैसे कोनो चिल्लाया से। चिल्लाया? कौन चिल्लाया? पता नहीं। अरे तुम भी ना, कोई नहीं चिल्लाया बिल्लाया, सपना देखी होगी तुम। हाँ शायद सपना ही देखे हम। अरे बेचारी, सपना में डर के नींद खुल गया, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ ठीक से। चलो बेटा चलो, हम तुमको लेके चलते हैं तुम्हारे कमरे में, आओ। भीतर चल के अच्छे से सो जाना, काहे कि नींद पूरा नहीं होगा ना तो फिर स्कूल में झपकी आता रहेगा तुमको। हाँ, फिर टीचर डांटेंगी। तो अजय ने बिंदिया को नीचे उसके कमरे में ले जाकर सुलाया और फिर वो खुद वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर पसर गया। आज न जाने कितना दिन बाद सर हल्का लग रहा है। लग रहा है जैसे छाती के ऊपर से पत्थर हट गया है। आज दिन भर सोएंगे सुकून से। पर अभी वो सुकून की एक लंबी नींद लेने की प्लानिंग ही कर रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। सवेरे सवेरे कौन किया फोन? चमेली का फोन। हम तो भूल ही गए थे कि जब से ये फोन लिए हैं हम, सिर्फ चमेली का ही फोन आता है। हेलो काजी, कैसा महसूस हो रहा है अब? कैसा? अरे
आजाद पंछी जैसा लग रहा है। जैसा पंछी उड़ता है ना आकाश में, बस वैसा ही लग रहा है जैसे पहली बार खुला हवा में सांस ले रहे हैं। पहले तो हर समय ऐसा अजीब सा घुटन महसूस होता था कि लगता था जैसे कोई गला जकड़ के बैठा हो हमारा। पर अब तो जैसे शेर जैसा लग रहा है ना। हाँ, लग रहा है जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जंगल के शेर हैं हम। कौन आ जाए हमारे सामने, साले को फाड़ के रख देंगे। ये होता है ना असली मर्द। थैंक यू चमेली, ये ताकत तुम ही दियो हमको। क्या हुआ? अचानक से ठंडा कैसे पड़ गए? अभी भी कुछ चिंता है क्या मन में? हाँ, है तो एक चिंता। तो बोलो ना जान, हमारे प्यार को कैसा चिंता हो गया अचानक? क्या बताएं, हुआ का कि जब छत से हम धक्का दिए ना दिगंबर को, तो उसका चीख सुन के बिंदिया का नींद खुल गया और वो ऊपर आ गई। मतलब अगर पुलिस आ गया तो पूछताछ तो करेगा ना सबसे, और फिर कहीं मतलब अगर बिंदिया बोल दी कि वो अपने बाप का चीख सुनी थी, और जब वो चीख सुन के छत पे आई थी तो हम क्या देखी थी वहां, तो हमको अपना चिंता नहीं है चमेली। कहा करेगी पुलिस, ज्यादा से ज्यादा फांसी पे ही चढ़ा देगी ना। लेकिन बस यही लगता है कि हम तुमसे दूर हो जाएंगे। का बताओ क्या करें हम? अगर तुम हमेशा अपनी चमेली के साथ रहना चाहते हो ना, तुमको एक काम करना पड़ेगा। का करना पड़ेगा हमको? हाँ बताओ, क्या करें हम? इंडिया को भी मार दो, हम कर दो उसको। का? जो शेर होता है ना, जंगल का राजा, जब शिकार पे निकलता है तो ये नहीं देखता कि उसको सुअर का शिकार करना है कि चूहा का। उसको जो मिलता है वो उसी को मार डालता है। समझ रहे हो ना तुम? वाह मेरे शेर। अजय जो एक बार गिरा तो गिरता ही चला गया। अब उसके लिए सही गलत जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। दरअसल अब उसकी जिंदगी बस चमेली तक ही सीमित होकर रह गई थी। तो अब उसे हर उस मुश्किल को रास्ते से हटाना ही था जो उसके और चमेली के बीच में आ रही थी। और बस वो पागलों की तरह अपने कमरे में इधर उधर घूमते हुए बिंदिया को ठिकाने लगाने की प्लानिंग सोचने लगा। जबकि इधर सुबह हुई तो दिगंबर की मौत की खबर फैलते देर नहीं लगी, और नतीजे में अब पुलिस उसके घर के बाहर पहुंचकर सबसे पूछताछ कर रही थी। जबकि इधर कमरे में रमेश अजय के सामने बैठा हुआ था। क्या हुआ? बहुत थके थके लग रहे हो, रात को सोई नहीं क्या? ही साला तुम्हारा रोज रोज का हो गया है। जब आओगे साला यही बोलोगे, थके लग रहे हो, सोए नहीं हो का। अब ऐसा लग रहा है तो बोल दिए। और एक तो हम इतना देर से यहाँ के बैठे हुए हैं, चाय तक नहीं पूछे हो तुम। पीने का मन है तो उठो और बना लो। ठीक है, हम ही बना लेते हैं। अरे अजय, दूध कहाँ है? क्या पता, दिख जाए तो बना लो, नहीं तो। है का मतलब तुमको नहीं पता है दूध है कि नहीं कमरा में? नहीं। अबे क्या हो गया है तुमको? तुम ही अकेले रहते हो इस कमरा में और तुम्ही को नहीं पता कि दूध है कि नहीं? अब नहीं पता तो नहीं पता, क्या करें, जान दे दें। अच्छा ठीक है, छोड़ो, जाए दो, हो जाता है। कभी कभी हमको भी याद नहीं रहता है। कमरा साफ कर देते हैं, बड़ा बदबू आ रहा है, बर्तन भी गंदा पड़ा है। ऐसे हमको सुनाने की जरूरत नहीं है। बर्तन धो, झाड़ू मारो, जो मन में आए करो, हमको ताना मत मारो। अबे सुनो, ये दिगंबर चाचा के साथ क्या हुआ? जैसा कर्म था उसका वही होना था उसके साथ। अब नहीं, हम बोल रहे हैं कैसे हुआ ये सब, समझ नहीं आ रहा है। अनजाने में छत से गिर गए या जानबूझ के कूद के जान दे दिए? हमारा मतलब ना समझाओ हमको, समझे? साला जो देखो हमसे ही पूछ रहा है। बाहर गए तो पुलिस पीछे पड़ गया, अंदर आए तो साला तुम जोक की तरह चपक रहे हो। अरे बोले ना हम, जैसा कुत्ता जैसा कर्म था उसका वैसा ही मर गया, कुत्ते का मौत। बाकी उसको तो और गंदा मौत मरना चाहिए था। नीच साला, घोड़ होना चाहिए था कमीने को, सड़ सड़ के मरना चाहिए था वो। अरे जाए दो यार, जिसका मौत हो गया उसके बारे में ऐसा काहे सोचना। हम नहीं सोच रहे थे कुछ भी, सो रहे थे आराम से। तुम ही चले आए पुलिस बन के पूछताछ करने। होका गया है इसको। ठीक है, चाचा से संबंध अच्छा नहीं था, वो बहुत बुरा भी किया था इसके साथ, लेकिन ऐसे तो कभी बात नहीं किया ये उसके बारे में। और आजकल जब देखो इसको ऐसा काहे दिखता है, चिड़चिड़ा,
आंख एकदम सूजा हुआ, ऐसे जैसे जाने कब से ना सोया हो। आजकल तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। तो ऐसा कहा है कि नींद पूरा नहीं हो रहा है इसका? कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, पर क्या गड़बड़ है समझ नहीं आ रहा है। अजय की इस अजीब सी हालत से परेशान रमेश उसके लिए कुछ करना चाहता था, पर अजय तो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं कर रहा था, तो रमेश उसकी कोई मदद करता भी तो कैसे। खैर कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद रमेश वहां से चल दिया। चलो अजय आराम करो तुम, हम चलते हैं। अजय के घर से निकलते निकलते रमेश ने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है, तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। और बाय चांस वहां का सारा स्टाफ अपने काम पर गया हुआ था, मतलब वहां लगभग सन्नाटा सा ही था। तो सही मौका देखकर उसने एक कांस्टेबल को पकड़ लिया जो उसका दूर का चाचा लगता था। और रमेश की किस्मत से उसके कांस्टेबल चाचा की ड्यूटी फाइल रूम में ही हुआ करती थी। 1 2 3 4 5 आप रखो इसको। के क्या करो रमेश? रखो तो चाचा यार, सारा दुनिया ले रहा है, आप ही बस साधु सन्यासी बने बैठे हो। रखो चुपचाप। तुम ना, पर ऐसा पुलिस का फाइल देखना गैर कानूनी है। कुछ ऊंच नीच हो गया तो नौकरी जाएगा हमारा। अरे कुछ नहीं करेंगे हम चाचा, निश्चिंत रहिए आप। खाली फाइल देखना है हमको, देखने भर से फाइल थोड़ी ना घिस जाएगा। और क्या करोगे देख के? अरे बनारसी चाचा, हम समझने का कोशिश कर रहे हैं ये आत्महत्या वाला केस को, बस। ठीक है, पर सुनो, तुम जल्दी ये सब फाइल देखने वाला काम निपटाओ। और हाँ, चुपचाप करना, शांति से। हम बाहर से लॉक कर देते हैं रूम को, काहे से कि ऐसा यहाँ कौनो तुमको देख लिया तो हमारा नौकरी। अरे हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा आपका नौकरी को, आप निश्चिंत होकर बाहर से लॉक करके जाइए। जब हमारा काम हो जाएगा हम धीरे से नॉक कर देंगे, आप तब दरवाजा खोल दीजिएगा, तब हम चुपके से निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक। तो ये है तीनों केस का फाइल। कमाल का बात है, तीनों केस का विक्टिम का व्यवहार बिल्कुल एक ही जैसा था आत्महत्या से पहले। चिड़चिड़ा, गुस्सैल, आंखों में नींद, सोता जागता सा, बाकी दुनिया से कोनो मतलब नहीं। अरे बाप रे, ऐसा ही तो व्यवहार अजय का भी है। मतलब अजय भी, पर हम उसको तो कोई लड़की से फोन पे बात करते हुए देखे ही नहीं अभी तक। हो सकता है करता भी हो बात, हम तो 15-20 दिन में ही कहीं मिल पाते हैं उससे। पर कब इन सब केस में कोनो और भी बात कॉमन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है साला। हाँ, एक बात और खास है इसमें, ये तीनों काफी आसपास का घटना है, मतलब बहुत दूरी नहीं है इन तीनों मोहल्ला में। हाँ, तीनों मोहल्ला का नक्शा बना के देखते हैं। बैग कहाँ है हमारा? हाँ, अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ तुम्हारा काम? अरे दिमाग का गाड़ी अटक गया है चाचा। अरे यहाँ तुम्हारा गाड़ी अटक गया है, वहाँ हमारा सांस अटका हुआ है। जल्दी उठो, नहीं तो दारोगा साहब आ जाएंगे तो। हाँ हाँ चले जाएंगे, पर पहले हमारा एक मुश्किल सुलझाओ। हाँ बोलो, क्या मुश्किल है? ये नक्शा बनाए हैं हम तीनों केस का, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ आ रहा है हमको, आगे बोलो। अब हमको ये बताइए कि सारा घटना इसी एरिया में काहे हुआ? अरे हम का जाने का हुआ, जो किए उन्हीं से पूछो। अरे वो सब तो कब का मर गए चाचा, अब उनसे कहाँ जाएंगे पूछने? कहाँ चाहते हो हम भी जान दे दें उनसे पूछने के लिए? तो तुम क्या चाहते हो, हम दे दे जान? चाचा हमारे कहने का मतलब है कि इन तीनों जगह में कोनो कनेक्शन समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या कोई और ऐसा ही घटना हुआ था कभी जिससे इन 3 घटना का कोई कनेक्शन बन सके? कनेक्शन? हाँ, अरे हाँ, एक बात तो हम सोचे ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं सोचा। तो कौन बात? देखो ध्यान से नक्शा में, ये 3 जगह है जहाँ आत्महत्या हुआ है। इनके बीचों बीच में यहाँ जहाँ टेलीफोन का टावर है, यहाँ एक घटना हुआ था काफी पहले, एक लड़की आत्महत्या कर लिया था। अच्छा, काहे की थी आत्महत्या, कुछ याद है आपको? हाँ, उसका प्रेमी था एक, किसी बात पे झगड़ा हो गया था उनका। शायद लड़की कोनो बात का जिद कर रहा था और उसका प्रेमी बात नहीं मान रहा था उसका। तो का बस झगड़ा बढ़ गया और वो लड़की गुस्सा में तालाब में कूद के जान दे दी अपना। तालाब में? कौन तालाब? यहाँ तो कोई तालाब नहीं दिख रहा हमको। अरे जहाँ फोन का टावर है ना, वहाँ अभी भी जलकुंभी दिखता है थोड़ा बहुत। पहले अच्छा खासा तालाब था वहाँ, फिर आसपास घर बन गए तो तालाब में बरसाती पानी जाना बंद हो गया, तो सूखा गया तालाब और बस पब्लिक कचरा डालने लगा उसमें, तो भरते भरते तालाब की जगह सपाट मैदान जैसा हो गया। बस
इसके बाद फोन वाला कंपनी टावर लगा दी वहाँ। अब इसके आगे कुछ नहीं पता हमको। बस चाचा, इतना बहुत है। कनेक्शन समझ आने लगा है हमको कुछ कुछ। अरे कैसा कनेक्शन भाई? बाद में बताते हैं आपको, अभी निकलते हैं, नहीं तो आपका नौकरी संकट में आ जाएगा। ये लड़का ना ससुर कहाँ जाने कहाँ चाचा चौधरी जैसा दिमाग चलाता रहता है। अजय ने चमेली के सामने बिंदिया को खत्म करने के लिए हाथ तो कर दी थी, पर यह काम वो करेगा कैसे, यही सोचते सोचते उसका सारा दिन बीत गया। उसने कई बार चमेली से बात करनी भी चाही, पर उसका फोन ही नहीं लगा। ऐसे में प्लान बनाने का काम उसे खुद ही करना पड़ा, और प्लान ये था कि वो बिंदिया को भी छत से ठीक वैसे ही फेंक देगा जैसे उसने दिगंबर को धक्का दिया था। पर ऐसा करते हुए उसे कोई देख न ले, इसलिए उसे इस काम को अंजाम देने के लिए रात होने का इंतजार करना था। तो जब रात हुई तो उसने बिंदिया को अपने साथ खाना खिलाया। बस बिंदिया, पेट भर गया। तुम साथ थी ना तो कुछ ज्यादा ही खा लिया आज। हम तो आपसे भी ज्यादा खा लिए भैया। अब झूठा बर्तन उधर नल के पास रख दे, फट से धो भी लेंगे फिर। अरे छोड़ो, बर्तन हम उठा लेंगे। बड़े भैया के रहते तुम करोगी ये सब काम। ये कोई बड़ा काम थोड़ी ना हुआ अजय भैया, कितना टाइम लगता है बर्तन धोने में। अच्छा, ज्यादा होशियार ना बनो, ये सब काम हमको ज्यादा अच्छे से आता है, समझी। चलो इधर आओ, तुम्हारा भी हाथ धुलवा देते हैं। जे लो। आते हैं। आओ हाथ पोंछ लो। अरे ई का, अपने कपड़ा से ही पोंछ ली हाथ। अम्मा का बहुत डांट खाए हैं हम ये आदत के लिए। हमारा भी ऐसा ही आदत था बचपन में, एकदम सेम टू सेम। अच्छा जे लो चॉकलेट, बाजार गए थे तो तुम्हारे लिए भी ले आए। अरे ये वाला तो हमारा फेवरेट है, थैंक यू भैया। अच्छा ये बताओ, पुलिस आया था तो बात की थी का तुमसे? हाँ, सबसे बात की थी पुलिस तो। हाँ, का बात की थी? कुछ नहीं, पूछ रही थी कुछ। का पूछ रही थी पुलिस? कुछ नहीं, यही कि बाबूजी कैसे मरे। तुमको कौन बताया कि बाबूजी खत्म हो गए? तो का बताई तुम? का बताते, बोल दिए कि हम तो सो रहे थे, पड़ोस का महेंद्र चाचा बताए हमको ये सब। सही किए ना हम? अरे बिल्कुल सही की, होशियार लड़की हो ना तुम, रानी बिटिया। वो तो हम हैं ही। अच्छा अब जाए सोने, मौसी इंतजार कर रही होंगी घर पे, रात भी बहुत हो गया है। रात तो बहुत हो गया है, पर सुनो अभी रुको थोड़ा देर। हाँ, आधी रात को ना एक मस्त नजारा दिखाएंगे तुमको। कैसा नजारा? अरे आधी रात को जब तारा टूटता है ना तो बड़ा सुंदर रंग बिरंगा रोशनी होता है, एकदम दिवाली जैसा। सच्ची? और नहीं तो का, हम कल रात में भी देखे थे। इतना सुंदर कि क्या बताएं तुमको, एकदम जगमग। रुको घंटा भर, फिर तुमको भी दिखेगा। हाँ। तो अजय ने बहाने से बिंदिया को रोक लिया। इस दौरान वो बिंदिया से इधर उधर की बातें करता रहा। फिर जब उसे लगा कि मोहल्ला शांत हो गया है तो वो बिंदिया को लेकर तिमंजिले की सीढ़ियों की ओर चल दिया। अरे कल वो नजारा देखे थे तो एकदम देखते ही रह गए थे। हाँ, आज हम भी देखेंगे वो नजारा, फिर स्कूल में दोस्तों को बताएंगे कि हम कहाँ देखे। जय हुई ना बात। हाँ, कितनी रात हो गई, बिल्कुल अंधेरा। डर लग रहा है का? नहीं, अब साथ है तो काहे का डर। हाँ, जय हुई ना बात। हाँ तो अब बताओ, कहाँ है टूटता हुआ तारा? हाँ दिखाते हैं, इधर आओ छत के किनारे पे, दीवार के पास। इधर पेड़ है ना, तो यहाँ से नहीं दिखेगा अच्छे से। अब दिखाओ, हमें तो नहीं दिख रहा। दीवार के पास तो आ गई, दे का धक्का। हाँ, हाथ कांप रहा है हमारा। बिंदिया को धक्का देने के लिए जैसे ही अजय ने हाथ बढ़ाए, जाने क्यों उसके हाथ कांप गए। उसने अपना दिल मजबूत करने की कितनी कोशिश की, पर हर बार उसके हाथ उसका साथ छोड़ देते। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। क्या हो गया? हिम्मत का ही टूट गया तुम्हारा? चमेली? हाँ, चमेली ही बोल रहे हैं। का रे, इतना सा काम नहीं हो रहा है तुमसे? पता नहीं
चमेली क्या हो गया हमको? बार बार हाथ रुक रहा है हमारा, दया आ जाता है बिंदिया पे। बस इतना बड़ा शेर बनते फिरते थे और एक चूहा जैसी लड़की को धक्का नहीं दे पा रहे हो। एक बात अच्छे से जान लो कि अगर कल को वो पुलिस के सामने जुबान खोल दी ना तो तुम्हारा सारा दया धर्म निकल जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा, वो कुछ नहीं बताएगी पुलिस को। कल पुलिस इससे पूछ भी रही थी पर वो ये नहीं बताई कि वो कोई चीख सुनी थी। छोटी सी बच्ची है ना, और उस दिन नींद में भी थी, तो शायद इसीलिए भूल गई होगी। कितना बड़ा डरपोक है रे तू। इतना सा काम करने का हिम्मत नहीं है तो दुनिया भर का बहाना बना रहा है। अगर एक छोटी सी बच्ची अपनी बड़ी सी जुबान निकाल दी ना बाहर तो फांसी लगेगा तुमको, फांसी। फांसी? फांसी? कहा हुआ भैया, किससे बतिया रहे हो? बतिया रहे हैं? नहीं तो वो एक हिस्ट्री का कोई सवाल था तो वही याद कर रहे थे। अच्छा हम समझे। यहाँ कौन आ गया इतनी रात को? अजय आखिर बार कह रहे हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ जिंदगी बिताना चाहते हो तो आगे बढ़ो, कलेजा मजबूत करो और गोदी में उठा के फेंक दो उसको नीचे। ठीक है, करते हैं। अरे वाह बिंदिया, देखी कितना सुंदर नजारा है। कहाँ भैया? अरे इधर आओ, जल्दी आओ ना, हम तुमको अपना गोदी में उठा के दिखाते हैं तारा टूटने वाला नजारा। हाँ जल्दी दिखाओ। अब दिखाते हैं दीवार के पीछे ले जाके। हाँ अब जाओ नीचे। भैया क्या हुआ? एक बात बोले। हाँ हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? आप ना हमको गोदी में उठाए तो बापू का याद आ गया। वो भी हमको ऐसे गोदी में उठा के छत पे घुमाते थे। पर ना जितना याद आ रहा है उनका, उतना ही गुस्सा भी आता है उनपे। काहे काहे गुस्सा का आ रहा है उनपे? ऐसे कि वो इतना डांटते थे आपको, वो इज्जत करते थे आपका। हमको उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, रोना आता था आपको बेइज्जती देख के। हाँ, इतना प्यार करती हो तुम हमको? हाँ कहा कि आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं किया हमको, और बापू के बाद अब तो आप ही हो हमारे सब कुछ। आप ना हमको जिंदगी भर ऐसे प्यार करना। हाँ हे भगवान, हम इसी को मारने का सोच रहे थे। नहीं, इतना मासूम बच्ची का हत्या नहीं होगा हमसे। चाहे कुछ भी हो जाए, फांसी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस मासूम का जान नहीं ले सकते हम। आखिरकार अजय के अंदर का जानवर बिंदिया के प्यार के आगे हार गया और बस वो उसे वैसे ही गोद में लेकर उसके रूम में छोड़ आया। पर इसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उसका फोन बज उठा। फोन? कहाँ है फोन? मिल गया। हेलो? नहीं, हम बोले नहीं मारे हम बिंदिया को। ये क्या कर रहे हो तुम? वही कहे हम जो तुम सुनी। नहीं लिए हम अपनी मासूम बहन की जान। समझ में आया कुछ? नहीं मारे हम उसको। अरे पर सुनाई नहीं दिया क्या तुमको? क्या कहे हम? रखो फोन। जाने कहां से और कैसे इस बार अजय में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था, तो उसने गुस्से में चमेली को झिड़कते हुए फोन काट दिया। पर अभी उसने पलटकर बिस्तर पर अपना फोन पटका ही था कि तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। बड़ा हिम्मत आ गया है तुम्हारे भीतर। और तब उसने पहली बार चमेली को देखा। बहुत अजीब लग रही थी वो। सड़ा गला, भयानक सा चेहरा और जिस्म पर जगह जगह घावों के निशान। पानी में पूरी तरह भीगी हुई वो अपने पीछे गीले पांवों के निशान छोड़ती हुई उसी की ओर चली आ रही थी। हाँ? फोन उठा के क्या करोगे? हम तो यहाँ हैं तुम्हारे सामने। चमेली? हाँ क्या हुआ? पहचाने नहीं? हम ही तो है तुम्हारी चमेली, तुम्हारा प्यार। पर तुम ऐसे कैसे हो तुम? हाँ? कितनी बदबू। हाँ, हाँ,
काहे इंसान जैसा लग नहीं रहे हैं का? हाँ चिंता मत कर, बहुत जल्दी तुम भी मेरा जैसा हो जाओगे। हमारे शेर। हो शेर कहाँ? केचुआ, केचुआ है साला। ऐसा मत बोलो। तो केचुआ नहीं तो का बोले तुमको? हाँ का बोले तुमको? अजय। अजय वो होता है जिसको कोई जीत ना सके, सब हार जाए जिस पे। तो अजय तो नहीं हो तुम, केचुआ हो। केचुआ साला, चिपचिपा लिजलिजा केचुआ। एको हड्डी नहीं होता जिसमें, सीधा खड़ी नहीं हो सकता अपने दम पे, कोई आके कुचल देगा और ई साला केचुआ जान भी नहीं बचा पाएगा अपना। ऐसा मत बोलो। तो का बोले तुमको? हाँ चाचा घर छीन लिया, तुम सिर्फ देखे। बाप मर गया, तुम सिर्फ देखे। वहाँ गांव में तुम्हारी अम्मा बिस्तर पकड़ ली, यहाँ तुम्हारा चचा रोज रोज तुमको जलील किया, तुम सिर्फ देखे। कल वो छिपकली जैसी लड़की बिंदिया पुलिस के सामने सब बक देगी तुम्हारा राज, और पुलिस तुमको उठा ले जाएगी, जिंदगी भर जेल में सड़ाएगी, और तुम सिर्फ देखना। तुम इंसान नहीं हो साला, हमारा जैसा हो, लाश हो तुम। जैसे हम वहाँ तालाब में सड़ते रहे, तुम वहाँ जेल में सड़ना। नहीं। कहाँ नहीं? अरे कुछ नहीं होगा तुमसे। तुम ऐसा करो, जान दे दो अपना, वैसे भी किसी काम के तो हो नहीं तुम। जान दे दे? हाँ हाँ का करोगे जी के? जब कोनो काम के ही नहीं हो तुम, तो का करोगे जी के? हाँ बोलो का करोगे? सारा लाश जैसा ही तो हो तुम, तो फिर सही में लाश बन जाओ ना, फिर सड़ गल के खत्म हो जाना एक दिन। नहीं तो जाने कितना बरस जेल में बेइज्जती का जिंदगी जीना पड़ेगा। इससे अच्छा है मर कहीं नहीं जाते। जिस जिंदगी का कोनो मतलब ही नहीं है, उसको छाती पे चिपकाए काहे बैठे हो? मर जाओ ना। हाँ मर ही जाना चाहिए हमको। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जी के? हाँ तुम सही कही चमेली। हम मर जाएंगे, मर जाएंगे हम, पर कैसे? क्या करें? हाँ 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 पंखे से लटक जाएंगे। हाँ रस्सी कहाँ है? किधर है साली रस्सी? हाँ हाँ मिल गई। फंदा बनाते हैं हम इसका, इसका फंदा बनाते हैं। हाँ बन गया फंदा। अब टेबल पे चढ़ के इस फंदे को पंखे में फंसाते हैं हम। अजय, 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 दरवाजा खोलो अजय। सुने नहीं क्या? अजय, अरे दरवाजा खोलो जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो अजय, अजय जल्दी करो, साला इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा है तुमसे। फंदा फंस नहीं रहा है साला पंखा में। फंस जाओ, फंस जाओ। अबे जल्दी कर। अरे काम तो सही से कर जिंदगी में। दरवाजा हो गया, हो गया। दरवाजा खोल अजय। फंदा गला में डालते हैं। पड़ तो गया गले में फंदा, अब लात मार के गिरा दे टेबल। जल्दी कर। हाँ कर रहे हैं। अजय, अजय, हम कटे कुछ। टेबल का है साला, टेबल का है साला। हाँ टेबल। अगर रमेश ऐन वक्त पर न पहुंचा होता तो अजय किसी भी सूरत में जिंदा न बचता। उसने रस्सी पंखे से खोली, फिर अजय की गर्दन संभाल कर फंदे से निकाली और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बचा लो रमेश, हमको बचा लो। बच गए यार तुम, बच गए, बच गए। कुछ नहीं होगा तुमको अजय, कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं कुछ नहीं होगा, हम है ना। साला शुक्र मनाओ कि टाइम से दरवाजा टूट गया, नहीं तो हम नहीं बचा पाते तुमको। नहीं नहीं बचेंगे हम, बिल्कुल नहीं बचेंगे। अरे बोले ना तुम बच गए हो, अब कौन मारेगा तुमको? वो नहीं छोड़ेगी हमको, नहीं छोड़ेगी। वो नहीं छोड़ेगी?
कौन नहीं छोड़ेगी? हाँ, कौन नहीं छोड़ेगी? फोन, अजय, अजय का फोन बज रहा है। फोन कहाँ है? अजय, मिला, किसका फोन? चमेली? ये नाम सुना तो नहीं है कभी, देखते हैं कौन है। हेलो, हाँ? अरे साला, ये अजय भी आत्महत्या करने जा रहा था और इसको भी लड़की का फोन आया। क्या नाम था उसका? चमेली। मतलब 3 आत्महत्या के बाद अजय चौथा केस था जिसका आत्महत्या होते होते रह गया। अरे साला, पर अजीब है, फोन पे ऐसा आवाज आया जैसे कोई लड़की पानी में डूबी हो। साला चक्कर का है। अरे हाँ, पुलिस वाले बनारसी चाचा बोले तो थे ना, पुराना तालाब जो सूख गया है जहाँ कोई लड़की आत्महत्या की थी बहुत पहले। फोन का टावर भी तो वहीं लगा है। कुछ कुछ समझ तो आ रहा है मामला। हाँ, वो नक्शा बनाए थे हम। नक्शा वाला कागज कहाँ है? जेब में ही तो रखे थे साला। हाँ, ये रहा। हाँ? 3 आत्महत्या इन जगह पे हुआ है। और चौथा, मतलब अजय का लोकेशन कहाँ है? यहाँ। अरे साला, ये चारों आत्महत्या का जगह के ठीक बीचों बीच में ही है वो तालाब वाला टावर। मतलब चारों केस का इस टावर से पक्का कोनो कनेक्शन है। उस नंबर पे कॉल बैक करते हैं। The number you have dialed does not exist. अरे, नंबर नॉट एग्जिस्ट? मतलब क्या है साला इसका? अरे अभी तो इसी नंबर से कॉल आया था, फिर कैसे? हाँ, फिर से आया कॉल। ये क्या हो रहा है? उठा के देखते हैं। हेलो, बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। का? तो कौन नहीं बचेगा? तुम्हारा दोस्त अजय। कैसे नहीं बचेगा? कौन मारेगा उसको? हम ले जाएंगे उसको। काहे? हम उसको गुलाम बनाएंगे अपना, वो हमारा गुलाम बनेगा हमेशा के लिए। मतलब क्या है तुम्हारा? कल तालाब वाले टावर पे आना अपने दोस्त को लेके, सारा मतलब जान जाओगे। तालाब वाले टावर पे? वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? हाँ, तालाब वाला टावर। शक तो हमको भी है कि पक्का ये सारा कहानी उस तालाब वाला टावर से ही जुड़ा है। लेकिन वो अजय को वहाँ काहे बुला रही है? हाँ, क्या हुआ? किसका फोन था? छोड़ो, था किसी का फोन। ये बताओ कि अब कैसी हालत है तुम्हारी? डॉक्टर के यहाँ ले जाने की जरूरत है तो बताओ, ले चलते हैं तुमको। कोनो फायदा नहीं है डॉक्टर का। काहे? ऐसा काहे बोल रहे हो? वो नहीं छोड़ेगी हमको, कितना भी कोशिश कर ले हम उससे भागने का, जहाँ भी चले जाएं वो वहीं आ जाएगी। अरे तुम इतना काहे डरते हो उससे? मर्द बनो यार, हिम्मत दिखाओ थोड़ा। बिल्ली भी अगर घिर जाती है ना तो पंजा निकाल के नोच लेती है सामने वाले को। अरे तुम हो। समझ रहे हैं तुम्हारा बात, पर कुछ नहीं, तुम लड़ोगे, सामना करोगे उसका। अरे एक ही तो लड़की है, फालतू डर रहे हो। लड़की नहीं है वो। का मतलब लड़की नहीं हो? अरे चमेली नाम है ना उसका, अभी हम फोन पे खुद उससे बात किए। तुम भी धोखा में आ गए। अरे शुरू में हमको भी ऐसा ही लगा था, हम भी मामूली लड़की समझे थे उसको। सुनो, एक काम करो, तुम क्या हुआ था शुरू से सारा कहानी बताओ हमको, ठीक है? रॉन्ग नंबर बोल के पहली बार कॉल पे बात की थी वो हमको, उसके बाद तो शुरू हो गया हमारा बात फोन पे। बड़ा मीठा मीठा बतियाती थी। प्यार मोहब्बत का बात? वैसा ही। फिर वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी, बोलने लगी तुम्हारा चाचा इतना बेइज्जती करता है, तुम्हारा मकान भी छीन लिया तुमसे, अम्मा बिस्तर पर पड़ा है उसके कारण, इस सब का बदला लो चाचा से। बस फिर तो वो पीछे ही पड़ गई हमारे कि तुम्हारा भीतर कोई आत्मसम्मान है कि नहीं। हाँ, केचुआ हो तुम, केचुआ। अगर तुम असली मर्द हो तो खत्म कर दो अपने चाचा को, मार डालो, जान ले लो उसका। क्या जान लेने को बोली दिगंबर चाचा का? अब फिर तुम क्या किए? एक मिनट, कहीं तुम ही तो नहीं? हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो यार। बोलो, तुम चाचा को मारे कि नहीं? हे भगवान, ये क्या कर दिए तुम? धक्का दिए तुम उनको छत से? हाँ? अरे अच्छा, ये छोड़ो, ये तो हो ही गया। तुम ही बताओ, तुमको ये काहे लगा कि वो लड़की नहीं है? जब हम धक्का दिए चाचा को तो उसका चीख सुन ली थी बिंदिया, और जैसे ही बात पता चली चमेली को, उसको तो बहाना मिल गया, पीछे पड़ गई हमारे कि बिंदिया का भी जान लो। क्या? बिंदिया ऐसा नीच हरकत करने को बोली वो? और इतना मजबूर कर दी हमको कि हम बिंदिया का भी जान लेने को तैयार हो गए। पर जैसे ही हम उसको छत से फेंकने के लिए हुए,
हमरा हाथ कांप गए यार। इतना मासूम बच्ची का जान कैसे ले सकते थे हम, कैसे ले सकते थे? समझ रहे हैं हम। अच्छा मतलब तुम चमेली को मना कर दिया है ना, बोल दिया कि बिंदिया को नहीं मारोगे तुम। हाँ, पर जैसे ही हम उसको मना किए वो इतना बेइज्जती की हमको कि ऐसा इज्जत उतारी हमरे कि बोली तुमको जीने का हक ही नहीं है, ऐसा जिंदगी से तो अच्छा है कि जान दे दो अपना। हाँ का आत्महत्या करने को बोली तुमको? हाँ, और जब हम आत्महत्या करने से डर गए तो वो हमरे सामने आ गई। मतलब तुम अपना आँख से देखे उसको? हाँ, सड़ा गला सा बदन पानी में भीगा, जगह जगह घाव। ऐसा खौफ में आ गए हम उसको देख के कि उसका कहने पे फंदा लगा लिया, फंदा लगा के जान देने को मजबूर हो गए। और बस तभी तुम आ गए दरवाजा तोड़ के। हाँ। अरे बाप रे बाप, मतलब कि जितना भी दूसरा केस हुआ आत्महत्या का सब ये लड़की कराई थी। मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। समझ रहे हैं हम तुम्हारा बात, पर देखो उसका सामना करना तो पड़ेगा ही। प्रेत का सामना? प्रेत? तुमको लगता है प्रेत हो? हाँ, अपनी इन आंखों से देखते ना तुम भी यही बोलते कि इंसान नहीं है वो। लगता तो हमको भी कुछ ऐसा ही है, पर देखो ऐसे बैठे रहोगे डर के तभी जान तो जाएगा ही ना। तो डर के मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि उसका सामना करो। अच्छा सुनो, वो फोन पे हमसे तालाब वाले टावर पे आने को बोली थी। तालाब वाला टावर? हाँ, अरे पुराना बाजार के पीछे वाला। हाँ, तो हम वहाँ जाएंगे चमेली से मिलने। और कोई दूसरा चेहरा भी तो नहीं है, तुम उसका जगह पे नहीं गए तो वो यहाँ आके मारेगी तुमको, समझ रहे हो ना? अरे डरते काहे हो यार, हम रहेंगे ना तुम्हारे साथ। पर वहाँ जाके करना क्या है मतलब? देखो जो भी है, हमको लगता है कि उसका सारा शक्ति उस टेलीफोन के टावर में ही है, तभी तो वो अपना सारा शिकार को फोन करके फंसाती है। और खास बात कि वो जितने लोग को भी अपना शिकार बनाई है ना, वो सब उसी टावर के रेंज में था। अच्छा, तो टावर पे जाके क्या करेंगे हम? हम उस टावर को तोड़ेंगे, एकदम से खत्म करेंगे उसको। ठीक। पर उससे पहले तुम खड़े हो, तुमको हमारे साथ चलना होगा, हमारे कमरे पर, काहे कि यहाँ तो तुम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। पर सुनो, कब जाना है उस टावर को तोड़ने? आधी रात में। आधी रात में? तो कब करोगे ये काम? वो इलाका सुनसान तो है, पर दिन में गार्ड सब होता है वहाँ टावर का सुरक्षा के लिए, तो रात में ही जाना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हो? चलो उठो फौरन, जल्दी से चल के सोचना पड़ेगा, कुछ कोई सही प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर। इसके बाद रमेश अजय को अपने घर ले आया। वहां पहुंचकर उसने उसे खाना खिलाया और खुद रात की तैयारियों में लग गया। फिर जब आधी रात हुई तो दोनों दोस्त पूरी तैयारी के साथ तालाब वाले टावर के पास पहुंच चुके थे। बस आ गया टावर, यहीं पहुंचना था हमको। पर रमेश, एक बात नहीं समझ आया हमको कि ये तुम इतना सारा पेट्रोल और माचिस का लाए हो अपने साथ। देखो इतना मजबूत टावर को तो हम तोड़ सकते नहीं है, तो इसको जलाना पड़ेगा, समझा? अबे करना पड़ेगा यार, काहे कि सारा मुसीबत का जड़ ही टावर है। वो लड़की का सारा फोन कॉल इसी टावर से जाता है। पर इसी टावर से काहे जाता है उसका फोन? काहे कि यही तालाब में डूब के जान गया था उसका, और जब से ही टावर बना है उसको फोन से तुम्हारे जैसा कमजोर दिल के लोग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। तो अगर ये फोन का टावर ही नहीं रहेगा तो वो कैसे पहुंचेगी तुम्हारे जैसा कोनो लड़का तक? चलो फिर। का अचानक हवा इतना तेज कैसे हो गया? सावधान हो जाओ, लग रहा है चमेली कहीं कहीं आसपास है। चमेली? अजय, आ गए हमारे शेर, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो और कौन कौन है हमारे साथ। कौन है ये सब? बिल्लू, रघु, चेतन और दीपू, ये सब हमारे आशिक हैं। तो इनको काहे लाई हो यहाँ? लाए कहाँ है, ये सब तो यही रहते हैं हमारे साथ, और अब तुम भी यही ना रहोगे?
नहीं, हमको नहीं रहना यहाँ सबके साथ, जा रहे हैं हम। अरे हमारी जान, जो एक बार यहाँ आ गया ना वो कभी वापस नहीं लौटता। नहीं, हम जा रहे हैं। नहीं अजय, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सब जान ले लेंगे हमारा। अरे जान तो ये सब तुम्हारा वैसे भी लेंगे, तो काहे ना मर्द के जैसा लड़के जान दो। केचुआ बोली थी ना तुमको, तो आज साबित करो कि केचुआ नहीं हो तुम। साबित करो आज कि तुम मर्द हो। रमेश, वो सब हमरे ओर आ रहे हैं। तो चलो टावर की ओर भागो, जल्दी करो अजय, हमारे पीछे पीछे टावर पे चढ़ो। आ रहे हैं। तेज और तेजी से चढ़ो, वो सब तुम्हारे पीछे ही है, जल्दी करो। सब टावर पर चढ़े चले जा रहे थे। आगे आगे रमेश और अजय और उनके पीछे भयानक चीखें निकालती हुई सारी प्रेत आत्माएं। और जब रमेश और अजय टावर के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंचे तो वो प्रेत आत्माएं बस उनसे कुछ ही दूरी पर थीं। हम नहीं बचेंगे रमेश, वो सब बस पहुंचने वाले हैं यहाँ। तो ठीक है ना, अब मरना ही है तो कुछ करके मरेंगे। मतलब टावर को जलाओगे, पर उसके साथ तो हम सब मरेंगे। और इतना सब पेट्रोल से पूरा टावर कैसे जलेगा? हाँ ठीक बोले तुम, इतने से पेट्रोल से तो इतना बड़ा टावर नहीं जलेगा। तो क्या करें फिर? अबे पूरा टावर जला के करना क्या है हमको? खाली ट्रांसीवर जला देते हैं, सारा सिग्नल उसी से तो जाता है। वही तो है साला मुसीबत का जड़। हाँ, तो हम ट्रांसीवर पे डालते हैं पेट्रोल। हाँ जल्दी करो, वो आ गई। रमेश, बचा लो हमको। डरो मत अजय, वो कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा। ढक्कन खोल के ट्रांसीवर पर डाल दो पेट्रोल। छोड़ हमको। कैसे छोड़ते? बड़ी मुश्किल से हाथ आए हो हमरे। आज तो साथ लेके ही जाएंगे तुमको। हम पेट्रोल डाल के जला देंगे तुमको। हमको जलाओगे? प्रेत को जलाओगे? प्रेत ना जलता है ना मरता है। जल्दी करो अजय, पेट्रोल का ढक्कन खोलो। खोल रहे हैं। काहे इतना मेहनत कर रहे हो? जान काहे नहीं दे देते अपना? आराम से हमारे साथ चलो। वैसे भी तुम्हारा जिंदगी नरक ही तो था। अरे केचुआ जैसा जिंदगी का क्या फायदा? बोलो, कोनो काम था वो जिंदगी का? नहीं, कोनो काम का नहीं था। तो दे दो ना जान, कूद जाओ टावर से नीचे, कूदो। कूद रहे हैं। नहीं मत कूदना अजय, वो तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर रही है। मत सुनो उसका कोनो बात, और जल्दी पेट्रोल डालो ट्रांसीवर पे। हाँ डालते हैं। कूदो नीचे। हाँ कूद रहे हैं। पेट्रोल डालो अजय, अपने दिमाग से बाहर निकालो उसको। डालो पेट्रोल अजय। हाँ डाल रहे हैं। हाँ, वाह दोस्त, ये हुआ ना बात। माचिस कहाँ है? जेब में ही तो था साला। हाँ मिल गया। नहीं छोड़ेंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। रमेश जल्दी करो। लग गया आग। ये कहाँ गए वो सब? रमेश, चमेली गायब हो गया। अरे जाना तो था ही उसको, जब ट्रांसीवर जल गया तो सारा शक्ति ही खत्म हो गया ना उसका। चलो रमेश, नीचे उतरते हैं। आग बुझी तो बस वहां सन्नाटे को चीरती हुई झींगुरों की आवाजें ही बची थी, जिसको पीछे छोड़ते हुए दोनों दोस्त रमेश के घर पहुंच गए। पर अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो पुलिस उनके सामने खड़ी थी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बनारसी चाचा को उनके अरेस्ट होने की खबर मिली तो वो लॉकअप में उनसे मिलने पहुंचे। नमस्ते चाचा। का भाई, काम तो बहुत बड़ा कर दिए तुम। हाँ चाचा, एक बार तो हमको भी लगा कि दोस्ती निभाने के चक्कर में हम भी निपट जाएंगे, पर फिर सोचे चलो अब जो होगा देखा जाएगा। यही तो होता है सच्चा दोस्ती।
पर हमारा दोस्ती के चक्कर में जेल का हवा भी तो खाना पड़ा ना इसको। वो तो है। तो अब क्या करे चाचा, कैसे निकले लॉकअप से बाहर? देखो, निर्दोष तो तुम दोनों हो, बल्कि तुम तो सारा शहर पे उपकार किए हो। काहे से कि आज के बाद कोई और मासूम लड़का उस चमेली के चक्कर में नहीं फंसेगा। पर का है कि ये भूत प्रेत वाला बात तो ना पुलिस मानेगा ना कानून। वही तो असली समस्या यही तो है। फिर कौन सा रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का? कोई रास्ता तो सोचना पड़ेगा। एक काम करो, तुम दोनों आराम से बैठो यहाँ। पुलिस पूछे तो कुछ मत बोलना। थोड़ा बहुत जोर जबरदस्ती ही करेगा ना तो सह लेना। तब तक हम कोनो वकील से बात करके पता करते हैं कि अदालत में क्या बोलना है तुमको, जिससे बाइज्जत बरी हो जाओ तुम दोनों। हाँ चाचा, पता करो जल्दी से, बाकी पुलिस जो करेगी सह लेंगे हम। हाँ, पुलिस जो भी करेगी चमेली से ज्यादा तो नहीं करेगी ना।